हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप फॉर्म के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसका क्या लॉजिक होता है। देखिए यहाँ पे एक्शन का यूज करके आप उसके अंदर यूआरएल पास करेंगे, वो क्या करेगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें आज हम क्लियर कर लेंगे। देखिए एक्शन वर्ड से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी आप फॉर्म के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसका मतलब है कि वो किसी और पेज पे जाने वाला है या आप किसी और यूआरएल को हिट करने वाले हैं और पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा आप उस यूआरएल पे क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। तो अगर आप एक्शन का यूज करते हैं डिफॉल्ट में, अगर आप एक्शन यूज नहीं करते तो वो डिफॉल्ट में पेरेंट यूआरएल ही ले लेता है या जो आपका यूआरएल खुला हुआ रहता है वही क्या करता है, वो यूज करता है। एक्शन का यूज करके आप फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं किसी और यूआरएल पे और उस यूआरएल पे मैं कोई और व्यू फंक्शन क्या कर सकता हूं, कॉल करा सकता हूं और वहां पे डेटा को गेट कर सकता हूं। तो यहां पे एक्शन ये समझिए कि अगर आपने फॉर्म को सबमिट किया तो फॉर्म का डेटा उस पेज पे ना रह के किसी और पेज पे चला जाए या किसी और यूआरएल को हिट कर दे और वहां पे आप लॉजिक को क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए अगर एक्शन यूज नहीं करेंगे तो यूजर फॉर्म करके मेरा यूआरएल है, वही यूआरएल क्या होगा, आपका फॉर्म के थ्रू क्या होगा, हिट होगा। फॉर्म क्या करता है, पेज को रीलोड करके उसी यूआरएल पे क्या कर देता है, हिट कर देता है। मगर एक्शन का यूज करके आप किसी और यूआरएल को टारगेट करवा सकते हैं और फॉर्म के डेटा को भी भेज सकते हैं और वहां पे डेटा गेट करके आप लॉजिक को लगा सकते हैं। तो एक्शन को आप हम समझेंगे और एक्शन के साथ में यूआरएल भी यूज करके देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि एक्शन होता क्या है। अब बहुत यूजर्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्शन यूज करें या ना करें। एक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे पेज पे कोई लॉजिक को लगाना है, दूसरे पेज पे फॉर्म के डेटा को लेना है, तो आप एक्शन को यूज करिए, उसके डेटा को गेट करिए और लॉजिक को इंप्लीमेंट करिए। ये लॉजिक हम क्या करेंगे, अभी क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल है, आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आप एक्शन का यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म के अंदर ही एक्शन का यूज करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये अपना यूजर फॉर्म है। मैं यहां पे एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। एक्शन जो एट्रीब्यूट है वो फॉर्म का एट्रीब्यूट है। एक्शन, ये ध्यान रखिए कि अगर आप मतलब जेंगो में नहीं कर रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, तो एक्शन का यूज कर सकते हैं, सेम ही काम करेगा। एक्शन में अपने को बताना पड़ेगा कि कौन से एक्शन पे ये जाएगा, कौन से यूआरएल को ये हिट करेगा। तो हम यहाँ पे यूआरएल को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यूआरएल टैग जो अपना जेंगो का टैग है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखिए ये ले लेते हैं। देखिए यूआरएल, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्शन में क्या करूंगा, एक यूआरएल बनाऊंगा और मैं यहाँ पे जो यूआरएल बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म करके मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, यूज किया। देखिए सबमिट फॉर्म करने के बाद अगर आप अपने वेबसाइट पे जाते हैं, ये अपना क्या है, फॉर्म है और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, रिफ्रेश किया, तो ये अभी एरर देगा, नो रिवर्स मैच एट यूजर फॉर्म करके लिखा हुआ आ गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पे यूआरएल में एक नाम तो दे दिया मगर वो यूआरएल बना हुआ ही नहीं है। तो हमें यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा, उसके व्यूज भी बनाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, चलिए अपन urls.py पे चलते हैं। urls.py पे मैं क्या करता हूँ, एक यूआरएल बनाता हूँ। यहाँ पे पाथ को ही मैं एक बार के लिए कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो नाम दे देता हूँ वो अपना सबमिट फॉर्म। मैं यूआरएल भी यही यूज कर रहा हूँ, सबमिट फॉर्म। और जो इसका नाम है, क्योंकि नेम वाली ही चीज वहां पे यूज हो रही है और व्यू के अंदर जो फंक्शन बनाऊंगा वो भी अपना क्या होगा, सबमिट फॉर्म। तो सबमिट फॉर्म अपना यूआरएल है और जो नेम के अंदर जो सबमिट फॉर्म है उसके थ्रू तो वो इस यूआरएल को क्या करेगा, गेट करेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं तो अपना आउटपुट आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखिए देखिए एरर क्यों आया, क्योंकि अपने को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरर आ रही है। एरर ये कह रहा है कि कोई भी सबमिट फॉर्म करके व्यू बना हुआ ही नहीं है और आपने यहाँ पे व्यू यूज कर लिया सबमिट फॉर्म का। तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा, इसको भी तो यूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, हम चलते हैं यहाँ पे views.py के अंदर और यहां पे एक फंक्शन बना देता है डेफ सबमिट फॉर्म, क्योंकि तीनों चीजें तो होंगी। आपने यूआरएल बनाया, व्यूज भी बनेगा उसका। और यहां पे एक बार पास का यूज करता हूं, डिफॉल्ट में पास कीवर्ड पास करने का काम करता है। सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे चलेगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं एक बार। देखिए नहीं तो मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूं एक बार। यहाँ पे देखिएगा सर्वर, देखिए चल गया अपना सर्वर और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए यूजर फॉर्म अपना खुल गया। अब आप फॉर्म के एक्शन को समझिएगा कि फॉर्म का एक्शन क्या कर रहा है। देखिए फॉर्म के अंदर जो एक्शन दिया वो क्या ले रहा है, सबमिट फॉर्म। मतलब अभी मैं अगर यहां से हिट करूंगा और यहां पे कोई भी वैल्यू लिखूंगा और जैसे मैंने यहां पे वैल्यू लिखी और यहां पे हिट किया तो ये सबमिट फॉर्म पे चला जाएगा और ये कह रहा है कि कोई भी आपका एचटीटीपी रिस्पांस या कोई भी आपका कुछ है ही नहीं। देखिए तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लेना है, रिक्वेस्ट तो लेना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट लेने के बाद आप एक काम करिए, यहाँ पे रिटर्न करा दीजिए एचटीटीपी रिस्पांस को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रिटर्न करके आपको दिखा दूंगा कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या आया। देखिए यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पांस को यूज करके यहाँ पे रिक्वेस्ट को इसके अंदर ले लेते हैं। देखिए
रिक्वेस्ट मैंने इसके अंदर क्या कर लिया, ले लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए एक बार मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और फॉर्म के अंदर वैल्यू फिल की, यहाँ पे 33 लिखा और यहाँ पे 88 और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। तो आप देखिए रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू आई, आप नोटिस करिए, CSRF टोकन भी आ गया और देखिए कौन से राउट पे आया, आप खुद ही देखिए सबमिट फॉर्म वाले राउट पे आपका डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है। देखिए यहाँ पे num1 भी आ गया, 33 भी आ गया और num2 भी आ गया। अब वैल्यू गेट करने का तरीका तो सेम ही है, यही तो वैल्यू गेट करने का तरीका है। मैं इसको पूरा क्या कर लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, क्योंकि मुझे बस एक्शन का यूज करके ये बताना था कि ये दूसरे राउट पे कैसे जाता है और डेटा को कैसे लेता है। सेम लॉजिक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। देखिए ट्राई का यूज किया तो आपको यहां पे एक्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा, तो मैं एक बार के लिए एक्सेप्ट भी यहां पे क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं और कॉलन करके इसके अंदर पास का यूज कर देता हूं। चलिए, जिसे एरर ना दे। तो लॉजिक तो वही हुआ कि ये एक्शन क्या हुआ, आपका हिट हुआ। चलिए मैं बैक चलता हूं और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने ये एक्शन हिट किया, 33 लिखा और यहां पे 88 लिखा और यहां पे क्लिक किया। तो देखिए आउटपुट 120 बना है, मगर मैं आपको क्लियर करा देता हूं, वो इस राउट पे गया होगा, इस फंक्शन को हिट किया होगा। राउट पे कौन से गया होगा, यूआरएल्स पे चलते, देखिए यूआरएल्स पे इस राउट पे गया होगा और इस व्यू पे पहुंचा होगा। व्यू अपना फंक्शन ये रहा, देखिए सबमिट फॉर्म करके व्यू, फिर सारे लॉजिक्स चले होंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसको हटाइए और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स को देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि वो रिडायरेक्ट होके नहीं जा रहा और यहाँ पे फाइनल आंसर हम यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और बैक चलते हैं एक बार। अभी रिडायरेक्ट के लॉजिक को रोक दिया कि सबमिट यूआरएल करके, वो एक्शन के थ्रू तो वो चला गया सबमिट फॉर्म पे, और सबमिट फॉर्म पे जाने के बाद हमने डेटा को वहां पे गेट किया, वो वहां से भी तो रिडायरेक्ट हो गया। कोड तो मैंने सेम ही लिया था। अब मैंने रिडायरेक्ट वाले लॉजिक को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे फॉर्म के डेटा को फिल करके हिट करता हूं। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं और 99 लिख के और यहाँ पे करता हूं, देखिए 165 आपके सामने आ गया। तो यहां पे एक्शन, जो समझने वाली बात है वो बिल्कुल समझिएगा कि एक्शन क्या करता है, ये देखता है कि आपने एक्शन के अंदर जो यूआरएल दिया है, तो फॉर्म उस यूआरएल पे लेके जाएगा डेटा को। मतलब फॉर्म जो आपका सबमिट होगा, वो सबमिट होकर उस यूआरएल पे डेटा को लेके जाएगा जो आपने एक्शन दिया है। अगर आप एक्शन नहीं देते हैं, जैसे मैंने एक्शन को नहीं दिया और मैं यहां पे जाता हूं और यूजर फॉर्म को हिट करता हूं, तो आपका यूजर फॉर्म ही यूआरएल क्या करेगा, वो डिफॉल्ट में यूज करेगा, क्योंकि आप इस पेज पे हो तो इसी पेज से यूज कर लेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूं और मैं यहाँ पे फिल करता हूं। देखिए अभी ये अबाउट अस पेज पे क्यों गया, क्योंकि आपने जो लॉजिक लगा रखा है वो यही लगा रखा है ना। देखिए यहाँ पे कि अबाउट अस पे चला जाएगा। मैं आपको क्लियर कराता हूं कि अगर आप एक्शन का यूज करते हैं तो एक्शन का यूज करके आप किसी यूआरएल पे भेज सकते हैं फॉर्म के डेटा को, और वहां पे मैं डेटा को उठा के पूरे लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो एक्शन यहां पे यही रोल प्ले कर रहा है कि सामने से कोई बंदा आपसे कहे कि मुझे इस यूआरएल पे डेटा नहीं चाहिए, मुझे किसी और यूआरएल पे डेटा चाहिए, तो आप एक्शन में उस यूआरएल का नाम पास करिए जहां पे डेटा चाहिए, जहां पे आपको लॉजिक लगाना है, सारा काम जो जहां पे करना है वहां पे आप एक्शन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल व्यू टेम्पलेट के केस में हम इसको यूज करेंगे, आगे चल के इस प्रोसेस को और इंप्लीमेंट करेंगे। एक्शन वहां पे काम आएगा, जैसे मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना होगा या मुझे कोई इंक्वायरी का फॉर्म सबमिट करना होगा, तो मैं इंक्वायरी फॉर्म करके अलग से सबमिट का बनाऊंगा, व्यू का अलग बना दूंगा, सबमिट करने के लिए अलग होगा और रिडायरेक्ट करके थैंक यू पेज पे चला जाऊंगा। तो ये लॉजिक समझिए कि एक्शन आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने फॉर्म के एक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म के यूआरएल को चेंज करके किसी और यूआरएल पे डेटा को ले सकते हैं और वहां पे लॉजिक लगा सकते हैं। तो अभी के बाद में क्लियर होगा कि आप एक्शन को यूज कैसे करेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।